आपकी जिंदगी में 70% जो रोग हैं वो स्ट्रेस के कारण है, तनाव के कारण है। मतलब व्यक्ति जब भी कोई जीवन के कार्य करेगा तो कार्य करने में व्यक्ति को तनाव तो होता ही है। तनाव का होना बुरा नहीं, तनाव का टिकना बुरा है। तनाव जब जिंदगी में टिकता है तब वो आपको दीमक की तरह खोखला करता है। और ये पैदा होता है दो चीजों से, एक भय, डर, दूसरा चिंता। इन दोनों के द्वारा भय के कारण चिंता पैदा होती है, चिंता के कारण आपको स्ट्रेस आता है और उसी के कारण फिर निराशा भी आती है। उससे भी ज़्यादा जो मानसिक तनाव होता है, उससे ज़्यादा जो है भावनात्मक तनाव होता है। मनोविज्ञान इस बात को समझाता है कि मानसिक तनाव से आपको दिमाग पर दबाव आता है, प्रेशर आता है, लेकिन भावनात्मक तनाव से दिमाग और दिल दोनों पर असर आता है। भावनात्मक तनाव वो होता है जो अपने देते हैं और मानसिक तनाव वो होता है जो दूसरों के द्वारा आता है। ऑफिस में आप काम करते रहते हैं तो वहाँ तो आपको मेंटल स्ट्रेस आएगा, लेकिन घर में कोई बात हो जाए और घर में कोई पीड़ा हो जाए, बच्चा आपके अनुकूल ना काम करता हो, पत्नी कुछ बोल बैठे, कोई दिल को पीड़ा देने वाली बात बोल बैठे, तो उस समय जो दर्द होता है दिल को, वो दर्द जो है आपके दिमाग तक जाकर और फिर पूरे शरीर में इस तरह फैल जाता है कि उससे आपके शरीर के अंदर बीमारियां ज़्यादा बढ़ती हैं और बल्कि कुछ लोगों के तो सीधा दिल पर असर होता है। जितने भी दुख है ना जीवन के, पराया सताए, आँख उसमें भी रोती है, पर जब दिल रोता है तब रोता है जब अपने चोट पहुंचाते हैं। भावनात्मक तनाव जो है वो आदमी को तोड़ के रख देता है। हमारे यहाँ जो पाठ किए जाते हैं, देव शांति, अंतरिक्षम शांति, पृथ्वी शांति, आप शांति, औषधय शांति, ये जो मंत्र बोला जाता है उसमें यही कामना की जाती है कि प्रभु आपने देवलोक में जहाँ सूर्य चमकता है वहाँ भी शांति दी, और जहाँ चंद्रमा और सितारे चमकते हैं उन सितारों में भी शांति भर दी है। सूरज की किरणों से शांति धरती पर उतरती है और चंद्रमा और समस्त सितारों से भी आती हुई रोशनी से मनुष्य को, जीव जंतु को, पृथ्वी लोक को, सबको शांति प्राप्त होती है। और इस धरती में भी तूने शांति भरी है, जलों में शांति भरी है, औषधय शांति, वनस्पतय शांति, औषधियों में, वनस्पतियों में, सब में शांति भरी है। और तो और परमात्मा देवताओं में शांति है और तेरे नाम में भी शांति है, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए शांति की बहुत आवश्यकता है। तो जो शांति तूने पूरे ब्रह्मांड में दी है, सा शांति माँ एधी, वो वाली शांति तू मुझे भी दे कि जिससे मेरी जिंदगी आसान हो जाए, मैं खुशहाल हो जाऊं। मुझे उस शांति से माला माल कर। बड़ा अद्भुत मंत्र है। यही प्रार्थना की जाती है, शांति जरूर देना। और लोग भी प्रार्थना क्या करते हैं, भगवान हमारी जिंदगी में, हमारे घर में, परिवार में सुख भी दे लेकिन शांति भी दे। लोग भी पूछते हैं सुख शांति तो है, सुखी होना जरूरी है, लेकिन सुखी होने से पहले शांति होना बहुत जरूरी है, क्योंकि शांति नहीं है तो सुखी भी नहीं रह सकते। शांति पर ही तो सुख टिकेगा। तो आज के इस युग में सबसे ज्यादा जो समस्या है वो है अशांति की। लोग जो है शांत नहीं है, स्ट्रेस बहुत है। जब व्यक्ति के जीवन में तनाव ज़्यादा होता है तो आपको मैं थोड़े से बिंदु बता देता हूँ कि एक तो ज़्यादा स्ट्रेस रहने से सेहत बिगड़ने लग जाती है। 70% जो कहा जाता है ना कि बीमारियाँ इसी के कारण आती हैं। सेहत बिगड़ेगी, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर हाई रहना या लो हो जाना,
तनाव के कारण व्यक्ति की एकाग्रता भंग होती है, उसका मन एक जगह टिकेगा ही नहीं, बेचैन व्याकुल इधर उधर मन का जाना इसलिए होता है। अपने कामों का जो प्रदर्शन है उसका स्तर बिगड़ जाएगा, आदमी जो है वो अपना परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं दे पाता क्योंकि स्ट्रेस में है। आप लोग जानते हैं कि जहाँ ज़्यादा स्ट्रेस रहता है वहाँ आदमी की प्रसन्नता और मुस्कान भी कम नहीं, खो जाती है। थोड़ा तनाव मुस्कान कम, ज़्यादा तनाव हंसना भी बंद, और ज़्यादा तनाव व्यक्ति डिप्रेस, और ज़्यादा तनाव हो जाए तो चिड़चिड़ा इरिटेट रहेगा। पीठ दर्द हो किसी को, थोड़ा बहुत रहता हो, जिस दिन स्ट्रेस होगा अपने आप दर्द बढ़ जाएगा। जिनका शुगर प्रॉब्लम जिनको रहती है, स्ट्रेस बढ़ जाए किसी कारण, तनाव आ जाए, टेंशन आ जाए, एकदम शुगर बढ़ेगी। पक्षाघात, लकवा मार जाता है ना, ये भी देन स्ट्रेस की है। फ्री रेडिकल्स जो शरीर में बनने लग जाते हैं, जिसके कारण आप लोग देखते हैं ना कि कितनी तरह की बीमारियां पैदा होने लग जाती हैं, वो भी स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ने लग जाए तो शरीर का बैलेंस बिगड़ेगा। लंबी थकावट जब रहने लग जाती है तो भी इंसान उसका कारण जानना चाहे तो स्ट्रेस के कारण नींद आएगी नहीं और बैठे बैठे थका थका महसूस करेगा। बैठा हुआ आंखें बंद, जैसे आंखें बंद करके बैठ रहा, और आंखें बंद करेगा तो अंदर हलचल, आंख खोली नहीं जाती, बंद भी नहीं की जाती। कितनी दुखद बात यह है कि अल्सर जैसी समस्याएं भी इसी स्ट्रेस के कारण ही सबसे ज़्यादा है। लोग इस चीज को नहीं समझ सकते कि शांति का कितना महत्व है। मन उचटने लग जाए घर से, घर अच्छा नहीं लगे, खाना अच्छा नहीं लगे, कोई टीवी कार्यक्रम भी देखे तो देखना भी अच्छा नहीं लगता। दिन निकला हो, दिन का सौंदर्य चला जाता है, सुबह अच्छी नहीं, सांझ अच्छी नहीं, आप स्ट्रेस में हैं। और कमाल यह है कि आदत पड़ जाती है फिर हर समय तने रहना, तनाव में बने रहना। इस युग की ये सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि जब हमारा निद्रा चक्र, नींद का साइकिल गड़बड़ हो जाए स्ट्रेस के कारण, अनियमित हो जाए नींद, सबके मूल में कहा जाता है कि स्ट्रेस है। एड्रिनल ग्लैंड से जो लिक्विड निकलता है, स्राव निकलता है, उसको प्रभावित करने का कार्य जो है स्ट्रेस करता है। इसलिए जो हम लोग ये पाठ करते हैं कि भगवान शांति दो, शांति 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 3 बार बोलते हैं। मन में शांति हो, वचन में शांति हो, कर्म में शांति हो, हमारा कर्म भी शांति देने वाला हो, हमारा मन शांति वाला हो, यहाँ तक कि हमारे व्यवहार में, वाणी में भी सब में शांति हो, क्योंकि शांति से ही आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, प्रसन्नता भी आती है। जिन लोगों को ज़्यादा तनाव रहने लग जाता है तो उनकी डाइजेशन भी बिगड़ जाता है, उनका जो पाचक रस शरीर में होता है ना, उसमें भी कमी आने लग जाती है। इसलिए चाहे अपच हो, खट्टे डकार आए, या फिर जो है एसिड बनना शुरू हो जाए, ये सब जो है उस सब का कारण जो है, या जैसे जो है इंसुलिन की मात्रा में वृद्धि हो जाना, वो भी स्ट्रेस के कारण माना जाता है। भय हो, कुंठा हो, भ्रम हो, जितनी भी एकाग्रता की कमी है, ये सब को आप समझ लीजिए तनाव के कारण है।